ओम शांति। आज संडे की अव्यक्त मुरली है। वाणी का सार है, पवित्रता की रूहानी पर्सनैलिटी की समृद्धि स्वरूप द्वारा मायाजीत बनो। जो हमारी पवित्रता की रूहानी शान है, पोजीशन है, पर्सनैलिटी है, बाबा कहे वो भूलो नहीं, याद रखो और मायाजीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के मूरत में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है। शरीर की भी पर्सनालिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनालिटी है ना, और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनालिटी। लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनालिटी है? पवित्रता की पर्सनालिटी। पवित्रता की पर्सनालिटी है ना। पवित्रता ही पर्सनालिटी है। जितना जितना जो पवित्र है, उतनी उनकी पर्सनालिटी ना सिर्फ दिखाई देती लेकिन अनुभव भी होती है। सभी अपने रूहानी पर्सनैलिटी को अनुभव करते हो। आप जैसी पर्सनालिटी सतयुग से अब तक कोई की है? बाबा पूछते हैं। नहीं ना। सारे कल्प में चक्कर लगाओ तो आप जैसी पर्सनैलिटी है? नहीं है ना। तो आपको अपने रूहानी पर्सनालिटी का नशा है। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनालिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी है। परम धाम में भी प्यारी हमारी चमक है। अपने अनादि काल की पर्सनालिटी को स्मृति में लाओ। आई याद? बाबा कहते आई स्मृति में? देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनालिटी में दिखाई दे रहे हैं। अपने आप को देख सकते हो तो चले जाओ अनादि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो? जाने में कितना टाइम लगेगा? सेकंड से कम ना, कि एक दिन 1 घंटा चाहिए? सेकंड से भी कम। जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली। अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। परम धाम की पवित्रता तो देखिए। अब बाबा कहे आओ सतयुग में। आ गए या अभी चल रहे हो? पहुंच गए? बाबा पूछते हैं, है ना। तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनालिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी है। तन की भी पर्सनालिटी है, तो मन की भी पर्सनालिटी है, धन की भी है और संबंध की भी है। सब प्रकार की पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। बाबा कहे तो आदि काल की पर्सनालिटी देख रहे हो, कितने सुंदर लगते हो। बाबा को हम सतयुग में कितने सुंदर लगते हैं? बाबा कहे कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए हो। आत्मा शान में है ना। कितने सुख, शांति, प्रेम,
आनंद स्वरूप हो तो आदि काल में भी अपनी पर्सनालिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। वह 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है, सभी को स्पष्ट है। बाबा के होशियार हो सभी है ना। तो आदि काल भी अपना देख लिया, अभी आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आपकी पर्सनालिटी क्या रही है बाबा के वो भी देखो। आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं, है ना। चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्माएं, नेताएं, पर्सनैलिटी वाले गाए जाते, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। मूर्तियों को भी कितना विधिवत भगत जो है, पुजारी भगत श्रृंगार करेंगे, भोग लगाएंगे, सवेरे जगाएंगे सुंदर सुंदर साज बजा करके। अब हमारे जाग रहे हैं इष्ट, अब खा रहे हैं, अब सो रहे हैं। तो बाबा के आपके बराबर तो कोई नहीं है। अच्छा, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे कुछ भी नहीं। जैसे आप सबकी पूजा होती है ना, वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्म आत्मा की विधि पूर्वक पूजा होगी? कभी देखी है? आपके जड़ चित्रों जैसा श्रृंगार किसका होता है? तो मध्य काल में भी आप आत्माओं की पवित्रता की शान कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा? आपकी पूजा होती है कि नहीं है? सिर्फ बड़ों बड़ों की होती है, हमारी नहीं। डबल विदेशियों के मंदिर है, देखा है? उसमें आपका चित्र है कि सुना है तो कहते हो कि हाँ होंगे। याद है? बाबा पूछते हैं ऐसे। तो मध्य काल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में तो मरजीवा ब्राह्मण जन्म है, उसकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है, कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। जन्म लेगा, कुछ भी होगा, घर में शादी होगी, कोई मुहूर्त होगा तो कहेंगे ब्राह्मण को बुलाओ। तो बाबा के वो ब्राह्मण कौन? हम बाबा के बच्चे इतनी ऊंची शान वाले थे, तो हमारे नाम से जो ब्राह्मण है ना, उनका भी अब तक इतना मान है, देखो है। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं है ना, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से, आपका पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंत काल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही है। लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष किताब में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने हैं, ऐसे दिखा देंगे पढ़ने की किताबों में। लेकिन आपका नाम किस में आता है? पढ़ने की जो किताबें होती उनमें उनका महान आत्माओं का नाम आ जाएगा कि ये ऐसे ऐसे सुधारक हो करके गए हैं, है ना। लेकिन आपका नाम किस में आता? साधारण बुक में नहीं आता है, शास्त्रों में आता है ना। तो जो भी आदि काल से शास्त्र बने उसमें किसके चरित्र है, किसका गायन है, किसकी कहानियाँ हैं? तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष किताब में होता, और आपका गायन तो शास्त्रों में होता है। और शास्त्रों को कितना आदर देते हैं, सम्मान देते हैं ना। बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त है ना, वो शास्त्रों को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, है ना। ऐसे रिवाजी किताबों के माफिक नहीं रखते। रिवाजी किताबें क्या होंगी, कहीं भी मेज पे पड़ी है, झोले में पड़ी है, क्या होगा, है ना। इधर उधर कहीं भी रखें, शास्त्रों को रखेंगे है?
अगर कोई गलती से रख भी दे तो 4 बार माथे के लगाएंगे, फिर कहेंगे पूजा वाली जगह रखो, ऐसी वैसी जगह नहीं है। तो बाबा देखो कितनी हमें, है ना, तो शास्त्रों को कितना मान देते हैं। ऐसे रिवाजी किताबों की तरह नहीं रखते। तो आपकी पवित्रता की शान को सदा ही मर्ज रूप में स्मृति में रखो। जानते हैं या हैं तो हम ही, ऐसे मर्ज तो नहीं है बाबा के, ऐसे यूं सौ में तो नहीं है ना कि हाँ हमारा ही होगा, नहीं ना। स्मृति स्वरूप में रखो। जिसके बुद्धि में ये इमर्ज रूप में स्मृति रहती है तो स्मृति ही समर्थी का आधार है, और जहाँ समर्थी है वह माया आ नहीं सकती। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है ना। मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, हाँ आपका काम है सदा मायाजीत रहना, बनना भी नहीं, रहना, है ना। तो मायाजीत हो या बार बार माया को भगाने वाले हो, माया जीत है बाबा के, ऐसा है ना। तो अभी भगाना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आ जाती है, नहीं ना है। तो बाबा फिर आगे कहते, डबल विदेशियों ने माया को सदा के लिए भगा दिया या भगाते ही रहते हैं? क्या हाल है, माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं आएगी ना। कि थोड़ा थोड़ा आए तो कोई हर्जा नहीं है, हैं? योग में थोड़ा थोड़ा रस्सी टूटे हमारी तो कोई बात नहीं, चलेगा। यह सदा अखंड है ना। तो माया सदा के लिए भाग गई ना, फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है माया से, फ्रेंड है। क्यों? क्योंकि हम तो दुनियादारी में एकदम अपनी दुनिया में मस्त थे, कुछ ध्यान नहीं, कुछ बात नहीं, दुख में सुख में। लेकिन अभी तो रास्ता दूसरा हो गया ना, तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, आए ही नहीं। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले बहुत काल का मायाजीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में मायाजीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे ना तो क्या हाल होगा। बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना, तो तोते को कहा कि नलके पर नहीं बैठना, पर वो नलके पर बैठकर ही बोल रहा है कि नलके पर नहीं बैठना। तोता जो है वो टूटी के ऊपर बैठा था, पानी वाली टूटी होती है ना, तो तोते को कहा कि टूटी पर मत बैठो, तो वो पीछे पीछे बोल रहा है टूटी पर मत बैठो। अब वो समझ नहीं रहा कि क्या सुनाया गया है ना। तो बाबा कहे ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते रहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन होगा ही नहीं। इसलिए क्या करना है, अभी से मायाजीत बनने का अभ्यास करो और उसका सहज साधन है अपने रूहानी पर्सनालिटी को स्मृति स्वरूप में रखो। पर्सनैलिटी वाले की निशानी क्या होती है? जो शान में होता है उसकी निशानी क्या? तो जो ऊंची शान वाले होते हैं ना, उसकी कहाँ भी किसी में भी आँख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये ऐसे करती है, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूं, कर सकता हूं। दूसरे के प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। जो ऊंचे राजे लोग होते हैं ना, वो इधर उधर ऐसे नहीं देखते बावले की तरह, है ना। तो क्या होगा? तो उनकी शान है। तो बाबा कहे आप भी इधर उधर नहीं ऐसे भटको। क्यों? रूहानी शान वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, उसको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, सब कुछ पास में है।
तो रूहानी शान वाली आत्मा संपन्न, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न भरपूर, वो कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि रूहानी पर्सनालिटी के कारण, वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण असंतुष्ट नहीं होगा, संतुष्ट रहता है। आँख दूसरे के प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हो। तो कोई अप्राप्ति है क्या? जब प्यास लगी तभी तो पानी ढूंढेंगे। अब अंदर में पूरा तृप्त है, गला तर है, तो पानी की तरफ देखेंगे भी नहीं। तो बाबा कहे जब आप संपन्न हो तो इधर उधर आपको किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है ना। गीत क्या गाते हैं? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। तो ये गीत मुख से नहीं, मन से गाते हो ना। जो मन से ये गीत गाते हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हैं, अच्छा है। बाप दादा आज चारों ओर के बच्चों के पवित्रता की पर्सनालिटी चेक कर रहे थे। पवित्रता की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल की परिस्थितियों अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर पवित्र रहते हैं। क्यों? आजकल देखो, आप शादी करना अच्छा नहीं समझेंगे, यूँ कहेंगे बस बिना शादी के ही ठीक है, जिम्मेवारी बढ़ जाती है। तो ऐसी हालात में भी बहुत ऐसा सोचते हैं। तो बाबा कहे अज्ञानी भी रह लेते हैं, कई भक्त भी रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है ब्रह्मचर्य में रहना, बाबा कहे। लेकिन पवित्रता को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, आगे आ जाओ, इधर आगे भी धूप ही है वैसे तो, चाहे बोलने में, बाबा कहे चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की या सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में अगर जरा सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता, पवित्रता नहीं। व्यर्थ नहीं की, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। क्यों? आप सोचेंगे हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुख तो दिया ही नहीं, लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प भी गया, संतुष्टता गई, तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज की डिग्री में फर्क पड़ गया ना। बाबा के फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे, 15 कला, 14 कला, 15.5 कला, नंबरवार हो जाएगा। तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता, विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। निकल गया, बोलना तो नहीं था लेकिन बोल लिया, इसको क्या कहेंगे? मालिक हो, मालिक हैं। इसलिए अमृत वेले से लेकर रात तक अपने संकल्प, बोल, कर्म, सेवा सबको चेक करो। मोटे रूप से नहीं चेक करो। अगर मोटे रूप में चेक करेंगे तो देखो, चंद्रवंशी को मोटी निशानी तीर कमान की है। हाँ, तो बाबा कहे मोटी निशानी तो चंद्रवंशियों को तीर कमान की दिया है, और सूर्यवंशी को कितनी छोटी सी मुरली दे दी है। मुरली कितनी हल्की है और तीर कमान कितना मेहनत का है। पहले तो निशाना लगाते रहो, दूसरा बोझ उठाते रहो, और मुरली देखो, नाचो गाओ हंसो खेलो। तो इसलिए मोटे मोटे रूप से ना पुरुषार्थ का रखो और ना चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि वाले बनो, अभी महीन बुद्धि बनो, क्योंकि समय समाप्त अचानक होना, बताकर नहीं होना है। बाप दादा ने तो पहले ही कह दिया है कि कोई उलाना मत देना। बाबा आपने बताया क्यों नहीं?
बाबा कभी भी टाइम कॉन्शियस नहीं बनाएगा। बाबा कभी भी ऐसा नहीं कि फलाने टाइम तक, ऐसा अंदर में नहीं हमें देने वाले। अभी पूरा डायमंड बनना है ना, ये वायदा किया है ना, डायमंड जुबली मनानी है या डायमंड बनना है। क्या करना, बनना भी है और मनाना भी है, दोनों साथ साथ करना है। तो बाप दादा अगले वर्ष में चेक करेंगे वायदा निभाया या सिर्फ मुख मीठा किया। तो कौन हो, सिर्फ बोलने वाले हो या निभाने वाले हो? अच्छा, देखो टीवी में आप सबका फ़ोटो आ रहा है, फिर बदल नहीं जाना मैं था ही नहीं, मैंने कहा नहीं था। बनना तो अच्छा है ना, तो जो अच्छी बात है उसको जल्दी करना चाहिए या देर से करना चाहिए? भगवान को याद करना अच्छी बात है, पर कब करेंगे? थोड़ा फुर्सत मिलेगी ना तब करेंगे। अब बताओ, अच्छा काम बाद में करेंगे। ये है कलयुग में, कहे ना बुद्धि विनश्यंती हो रही है, बुद्धि अज्ञान में है, तो ये है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अच्छा काम बाद में करेंगे। तो बाबा कहे हमें बाद में नहीं करना, हमें पहले करना है, जल्दी करना चाहिए ना। सेकंड में एवर रेडी बन सकते हो, सेकंड में शरीर बन सकते हो, या युद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ? ऐसे तो नहीं है ना। सोचा और हुआ, सोचना और स्थित होना बाप दादा ने कुछ मिनटों तक ड्रिल कराई। अब करो ड्रिल सारे जने कि मैं शरीर या आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए साइलेंस रखते। ओम शांति। हाँ, तो इसमें पता चलता हम कितने पानी में हैं। अच्छा लगता है ना, तो सारे दिन में बीच बीच में ही अभ्यास करो। कितना भी व्यस्त हो, लेकिन बीच बीच में 1 सेकंड भी अशरीरी होने का अभ्यास जरूर करो। इसके लिए कोई नहीं कह सकता कि मैं तो बिजी हूँ, है ना। 1 सेकंड निकालना ही है, अभ्यास करना ही है। अगर किसी से बातें भी कर रहे हो, किसके साथ काम भी कर रहे हो, तो उन्हों को भी 1 सेकंड ये ड्रिल कराओ। उनको भी कहो कि भाई 1 मिनट रुको, चुप रहो, मन ही मन अशरीरी बनने का अभ्यास करो। क्योंकि समय प्रमाणी अशरीरीपन का अनुभव, ये अभ्यास जिसको ज़्यादा होगा वो नंबर आगे ले लेगा। क्योंकि सुनाया ना कि समय अचानक समाप्त होना है, अशरीरी होने का अभ्यास होगा तो फौरन इस समय की समाप्ति का वाइब्रेशन आएगा। इसलिए अभी से अभ्यास बढ़ाओ। ऐसे नहीं अगले साल में डायमंड जुबली है तो अब नहीं करना है, पीछे करना है, नहीं। बहुत काल ऐड करेंगे जितना बहुत काल ऐड करेंगे उतना राज्य भाग्य के प्राप्ति में भी नंबर आगे लेंगे। अगर बीच बीच में अभ्यास करेंगे तो स्वतः ही शक्तिशाली स्थिति सहज अनुभव करेंगे। ये छोटी छोटी बातों में जो पुरुषार्थ करना पड़ता है ना, वो सब सहज समाप्त हो जाएगा जब ये 1 सेकंड का अभ्यास रखेंगे। अच्छा, सभी खुश राजी हैं ही या पूछना पड़ेगा? माताएं खुश हो? बाबा पूछ रहे हैं, खुश हो? बहुत अच्छा। बाबा कहे देखो कहाँ कहाँ से मेले में पहुँच गए हो, अच्छा चांस मिला है ना। नहीं तो तारीख का इंतज़ार करते रहते हैं, हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। क्योंकि पहले ऊपर ओम शांति भवन था तो छोटा था, तो वहाँ फिर ग्रुप वाइज बुलाते, फिर शांतिवन में नया नया शुरू किया, फिर तो सब आओ खुला है ना।
तो अभी तो खुला निमंत्रण था ना, सब ठीक अच्छी तरह से रह रहे हो, बेहद अनुभव हो रहा है ना कि थोड़ी थोड़ी तकलीफ है। बुजुर्ग माताओं को तकलीफ नहीं हुई है ना? हाँ बाबा बैठे हैं। लाइन में लगो तभी खाना मिलेगा। लाइन में लगने में थकावट तो नहीं होती, मज़ा आता है ना। इतना बड़ा परिवार कब मिलेगा, तो परिवार को देखकर हर्षित होते हैं ना। भक्ति मार्ग के मेले से तो अच्छा मेला है ना। और 2 दिन बढ़ा दें या बस का खर्चा हो जाएगा? घर नहीं याद आएगा? नौकरी का अनुभव कर ली, सॉरी नौकरी नहीं याद आएगी? ये भी कुछ नवीनता होनी चाहिए ना। तो ये मेला भी एक नवीनता हुई, नवीनता का अनुभव कर लिया। अभी फिर पुरानी बातें थोड़े ही होंगी, नई बातें होंगी ना। नई बात पसंद आती है या पुरानी, है ना? नई बात अच्छी लगती है ना। अच्छा चारों ओर के सर्व रूहानी पवित्रता की शान वाली विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक पर्सनालिटी माना शान की झलक दिखाने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता के शक्ति से स्वयं को और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं। कौन सी आत्माएं? सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। दादियों से बाबा की मुलाकात थी। अच्छा रहा मेला, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। सबके शुभ संकल्प और उमंग उत्साह के संकल्प से सफलता है ही है। ये संगठन का संकल्प ऐसे होता है जो असफलता को मिटा देता है। जैसे किला होता है ना, तो किला कमज़ोर तब होता है जब एक भी ईंट हिलती है, और सब ईंटें मजबूत है तो किला कभी हिल नहीं सकता। विजय है तो ये भी संगठन से उमंग उत्साह और श्रेष्ठ संकल्प से सहयोग से सफलता हुई पड़ी है। अच्छा लगा और समय प्रति समय और अनुभव करते जाते हैं। पहले प्रश्न उठता था होगा, लेकिन जो सोचो उसमें सफलता है ही। तो सफलता मूर्त का वरदान संगठन की शक्ति को मिलता है। बाप दादा सदा गुड मॉर्निंग गुड नाइट करते हैं। अच्छा डबल विदेश भी उड़ रहा है ना, अच्छा है। ओम शांति। वरदान दिया बाबा ने, स्वराज्य अधिकारी बन कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले अकाल तख्त सो दिल तख्त नशीन भव। मैं अकाल तख्त नशीन आत्मा हूँ, अर्थात स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। जैसे राजा जब तख्त पर बैठता है तो सब कर्मचारी ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, ऐसे तख्त नशीन बनने से सब कर्मेंद्रियां स्वतः ऑर्डर पर चलती हैं। जो अकाल तख्त नशीन रहते हैं उनके लिए बाबा का दिल तख्त है ही, क्योंकि आत्मा समझने से बाबा ही याद आता है। फिर ना देह है, ना देह के संबंध है, न पदार्थ है, एक बाबा ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाबा के दिल तख्त नशीन स्वतः बनते हैं। स्लोगन है, निर्णय करने, परखने और ग्रहण करने की शक्ति को धारण करना ही होली हंस बनना है। 3 शक्तियाँ, निर्णय करना, परखना और ग्रहण करना, ये तीनों शक्ति धारण करते तो समझो होली हंस बने हैं।
कमी है तो समझो पुरुषार्थी। अच्छा, ओम शांति। ये थी बाबा की आज की मुरली। और आज का स्वमान है, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। अच्छा, सभी भाई बहनों को बहुत प्रेम से ओम शांति।